विगत दिनों बिल्लाग्राम क्षेत्र में एक 13 वर्षीय किशोर के पैर में गोली लगने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसकी जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि बिल्लाग्राम क्षेत्र में एक 13 वर्षीय अर्जुन नामक किशोर के पैर में गोली लगी थी, जिसे उसके बड़े पापा का लड़का कमल उपचार के लिए एक निजी चिकित्सक के यहाँ ले गया और उसके पैर में सरिया लगना बताकर उसका उपचार कराया। इलाज के दौरान जब वह ठीक नहीं हुआ तो परिजन उसे जनसेवा अस्पताल ले गए, जहां से बिल्लाग्राम पुलिस को सूचना मिली कि किशोर के पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि उसके बड़े पापा के लड़के कमल के पास जो पिस्टल थी वह उसकी सफाई कर रहा था। तभी अचानक अर्जुन मौके पर आया और कमल के हाथों पिस्टल चल गई, जिससे अर्जुन के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कमल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिनांक 10/6/2020 को जनसेवा हॉस्पिटल से एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना बिल्लाग्राम में, जिसमें कि एक बालक है अर्जुन सिंह पिता दिलीप सिंह राजपूत, उम्र 13 साल, निवासी सी ब्लॉक टापरी। उसके घुटने पर चोट लगने की वजह से ये जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच की और एक्सरे जब किया तो डॉक्टर को कुछ उसमें मेटल जैसा कुछ लगा, इसमें मेटल जैसा कुछ है, गोली हो सकती है। तो उन्होंने तत्काल थाने पे सूचना दी। थाना प्रभारी महोदय द्वारा वहाँ पर जाकर के संपर्क किया गया और डॉक्टर ने एक्सरे में देख करके इस बात की पुष्टि की कि उस बालक के पैर में मेटल की गोली ही है अंदर, और ऑपरेशन करने पे और क्लियर कर दिया जाएगा। प्राथमिक स्थिति में थाना प्रभारी महोदय द्वारा लड़के से पूछताछ की गई तो लड़के के द्वारा ये बताया गया कि वो शाम को 9 तारीख की रात में 8:30 बजे सी ब्लॉक जो है उसकी टापरी के पीछे साइड में बरगद का पेड़ है, वहाँ पर वो अपनी गाय का बछड़ा जो कीड़ी बोलते हैं उसको ढूंढने के लिए गया था। और दूर ही कुछ लड़के वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे अंधेरे में, और अचानक से पटाखे जैसी आवाज़ आई और उसके पैर में कुछ लगा और वो वहाँ पर गिर गया। उसके थोड़ी देर बाद में उसका मुँह बोला भाई दीपक वहाँ पर पहुँच गया और उसके पैर में जो खून निकल रहा था तो वहाँ से उसको ला करके घर लेकर के आए, और घर लेकर के आने के बाद में वहीं पर जो ड्रेसिंग करने वाले कोई थापा डॉक्टर कहते हैं उनके पास लेके गए और वहाँ पर उसकी प्राथमिक दवाई पट्टी कराई। और उनके द्वारा वहाँ पर बता दिया गया था कि इसको घर में सरिये से कोई चोट आना लगा है, तो उन्होंने कहा था कि चूँकि इसको सरिया लगा है तो आप कल सवेरे इसका एक्सरा करवा लीजिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करा लें। जब एक्सरे में इस टाइप की बात सामने आई तो फिर थाना प्रभारी द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया इसको, और इस पर से अपराध 307 पंजीबद्ध किया गया। और चूँकि छोटे से बच्चे के पैर में गोली लगना एक गंभीर मसला हो जाता है तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको संज्ञान में लेकर के बहुत गंभीरता से सीएसपी नागदा और थाना प्रभारी बिल्लाग्राम और इनकी बिल्लाग्राम की पूरी टीम को इसमें लगाया गया और पूरी तरह से इसमें तस्दीक की गई। तस्दीक के बाद में घर वालों से काफ़ी पूछताछ की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के बहुत सारे साक्ष्य, डॉक्टरों के कथन और घर वालों के कथन, तो काफ़ी स्थिति इसमें उलझती हुई दिखी और फिर इसमें बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। तो फिर 2 दिन से सीएसपी साहब और थाना प्रभारी महोदय खुद इसमें लगे और बहुत बारीकी से ये बात निकल के सामने आई है कि जो ये बालक है घायल अर्जुन, इसके बड़े पापा का लड़का कमल अपने पास एक पिस्टल रखा था 2 नंबर की देसी, और घटना वाली रात में वो अपने अंकल दिलीप के घर पे बैठ करके उस पिस्टल के साथ में कुछ साफ़ सफाई या कुछ उसको चेक कर रहा था। उसी समय ये लड़का जो दीपक है, अर्जुन है, ये दौड़ करके पीछे बाड़े में गुजरा तो अचानक उस समय पिस्टल चली और गोली निकल करके उसके घुटने में लगी। अब चूंकि पारिवारिक मसला था तो ये लोग मामले को रफा दफा करने की नीयत से इन सब लोगों ने इस टाइप की कहानी बनाई और इस पूरे मामले को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश की। लेकिन थाना प्रभारी और इनकी टीम और सीएसपी महोदय के निर्देशन में और काफ़ी अच्छी बारीक मॉनिटरिंग की गई तो ये घटना कल फिर दीपक कमल को कस्टडी में लिया गया। घर से वो काफ़ी बार बुलाने के बाद भी थाने पे नहीं आ रहा था तो कल उसको घर पे से ही कस्टडी में लिया और बारीकी से जब पूछताछ की गई तो उसने ये पूरी कहानी बताई है कि मेरे पास में एक 2 नंबर की पिस्टल रखी हुई है देसी और उसमें एक राउंड था जिसको मेरे द्वारा सफाई और चला करके चेक करने के दौरान गोली चल गई और गोली में इसके पैर में लगी।
तो इस तरह से ये अपराध 307 में ये आरोपी कमल को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और पिस्टल जो उसके पास से बरामद की गई है उसमें उसका रिमांड लेकर के हम और आगे बारीकी से इसमें कड़ियाँ जोड़ेंगे कि वो कहाँ से लाया था और इस तरह के घटनाक्रम। सर, ये गोली लगने के मामले में इनके माता पिता को मालूम था कि तत्समय तत्काल जब गोली लगी तब इनके माता पिता पीछे कहीं शादी हो रही थी तो वहाँ पर शादी वादी देख रहे थे। उस समय उसको बिल्कुल उनको पता नहीं चला और ये तत्काल उसको कोई डॉक्टर थापा कहते हैं जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उनके पास लेकर के उसको सरिया लगाना बता दिया। तो तत्समय पता नहीं चला, लेकिन बाद में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक्सरे के बाद में उनको पता ना चला। सर, ये कमल पिस्टल लाया कहाँ से, इसकी कोई जानकारी लगी? आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी उसने ये बताया कि मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में अभी इस बारे में उससे आगे तक पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन हम रिमांड लेकर के इसमें और आगे निकालेंगे कि कहाँ से। सर, कमल का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड है सर उसका? कमल का 2019 में एक 2 किलो गांजे वाला एक प्रकरण है, उसके अलावा अभी कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आजू बाजू के थानों से हम पता लगा करके इसका और क्रिमिनल रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, वो नाबालिग है, अर्जुन पिता दिलीप सिंह, उसकी उम्र 13 साल है। और जिससे गोली चलाई थी हाँ, उसकी उम्र, वो बालिग है, उसकी उम्र करीब 27 साल के आसपास। सर, आरोपी कितने लोगों को बनाया है सर? हाँ, आरोपी अभी फ़िलहाल तो कमल है, लेकिन कमल के पूछताछ में और लोगों का अगर इन्वॉल्वमेंट है या प्लानिंग के तहत अगर उन्होंने ये किया हो तो फिर इसमें आरोपी बढ़ेगा। साक्ष्य छुपाने में किसी को बनाया? हाँ, अभी अब ये बात उसकी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में ये कहानी सामने आ रही है, तो अब हम पता करेंगे कि ये किसको किसको ये सब घटनाक्रम पता था, तो उसके आधार पर साक्ष्य छुपाने की धारा बढ़ा करके उसमें आरोपी बढ़ाएंगे।